नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ धनंजय और आप सभी का एनपीटीईएल कैट ट्रिनिटी में फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सॉलिडवर्क्स में डिफ़ॉल्ट यूनिट सेटिंग कैसे सेट करते हैं ये देखा था, और आज की इस वीडियो में माउस जेस्चर के बारे में देखेंगे कि माउस जेस्चर क्या होता है, उसको कैसे इनेबल करते और कैसे कस्टमाइज़ करते। तो माउस जेस्चर सॉलिडवर्क्स का एक शॉर्टकट बेस फीचर होता है जिसमें राइट माउस बटन दबा के माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते ही कमांड एक्टिव हो जाती है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि टूलबार या मेनू बार के बिना कमांड क्विकली यूज की जा सके। तो अब हम देखते हैं कि इसको इनेबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग के ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर कस्टमाइज पे क्लिक करो। कस्टमाइज विंडो ओपन होने के बाद आए हुए टैब्स के अंदर माउस जेस्चर को सिलेक्ट करो। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है इनेबल माउस जेस्चर, उस पर सिंपली क्लिक करो। जैसे आप माउस जेस्चर इनेबल कर देते हो वैसे ही नंबर ऑफ जेस्चर का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अगर आप बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 8 जेस्चर ही चुनें। राइट साइड में आप देख सकते हो कि अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जेस्चर व्हील है। जैसे कि पार्ट एनवायरनमेंट के लिए अलग जेस्चर व्हील है, स्केच एनवायरनमेंट के लिए अलग है, वैसे असेंबली के लिए और ड्राइंग के लिए भी है। सबसे पहले डिसाइड करो कि आप किस एनवायरनमेंट के लिए जेस्चर सेट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पार्ट मॉडलिंग के लिए जेस्चर सेट कर रहे हो तो राइट साइड में पार्ट वाला जेस्चर व्हील देखो। स्केच के लिए स्केच व्हील और असेंबली के लिए असेंबली व्हील यूज होता है। लेफ्ट साइड में कैटेगरी और कमांड की लिस्ट होती है। यहाँ से आप अपने रिक्वायर कमांड इजीली सर्च या स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हो। अब हम पार्ट मॉडल के लिए माउस जेस्चर कस्टमाइज करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड पार्ट मॉडलिंग में ऐड करना है। तो ऊपर जो सर्च बॉक्स है उसमें मैं एक्सट्रूड टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सट्रूड लिखता हूँ लिस्ट में एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड आ जाती है। अब मैं इस कमांड को माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करते हुए पार्ट मॉडलिंग के एक डायरेक्शन पे सेट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं अपनी बाकी पार्ट मॉडलिंग कमांड भी माउस जेस्चर में ऐड कर सकता हूँ। स्केच एनवायरनमेंट के केस में एक अच्छी बात यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट माउस जेस्चर ऑलरेडी प्रॉपरली सेट है। जैसे आप स्केच मोड में जाते हो, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्मार्ट डायमेंशन जैसे कॉमनली यूज कमांड्स माउस जेस्चर में पहले से अवेलेबल है। इसलिए स्केच के लिए हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीचर में आपको लगे कि कमांड ऐड या चेंज करनी है तो कस्टमाइज विंडो से उसे अपने वर्कफ्लो से हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लो स्केच और पार्ट के लिए सारे रिक्वायर माउस जेस्चर कमांड्स प्रॉपरली सेट हो चुके हैं। हर डायरेक्शन में जो कमांड्स चाहिए थी वो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल है। कस्टमाइज विंडो के नीचे आपको ओके बटन दिखेगा। मैं बस ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक होता है सारे माउस जेस्चर सेटिंग सेव हो जाते हैं। अब कस्टमाइज विंडो क्लोज हो जाती है और माउस जेस्चर डेली मॉडलिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब मैं डायरेक्टली स्केच स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं राइट माउस बटन प्रेस करके राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाती है। अब मुझे स्मार्ट डायमेंशन चाहिए तो मैं माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो स्मार्ट डायमेंशन कमांड एक्टिवेट हो जाती है। अब मैं स्केच कंप्लीट होने के बाद एग्जिट करता हूँ और माउस को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरा एक्सट्रूडेड बॉस बेस
फीचर ऑन हो जाता है और मेरा मॉडल बन जाता है। माउस जेस्चर का यूज़ बस इतना ही सिंपल है। एक बार सेट करो और हर मॉडल में यूज़ करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।